गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। समस्त छात्र छात्राओं का आपके अपने चैनल सौर एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का पोयम फर्स्ट, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। रोड मीन्स रास्ते, नॉट मतलब नहीं, टेकन मीन्स लिए गए, रास्ते जो नहीं लिए गए, अर्थात रास्ते जो चुने नहीं गए, जिनका चयन नहीं किया गया। ये जो पोयम है ये कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। आप जानते ही हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि छोटी छोटी कविताओं में भी बड़ी बड़ी चीज़ों को समेटने का काम करते हैं और इनकी कविताओं के बहुत समुद्र जैसे गहरे अर्थ निकलते हैं। इस कविता में कवि चयन करने के सामान्य अनुभव का वर्णन करता है। वह भूतकाल में किए गए अपने एक ऐसे ही चुनाव को याद करते हैं जब वह जंगल से गुजर रहे थे। जंगल में अलग अलग दिशा में जाते हुए दो रास्तों में से कवि ने उस रास्ते को चुना जहाँ से कम लोग ने यात्रा की थी। वह बताते हैं कि उनके चयन ने उनके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इस चयन के द्वारा कवि स्पष्ट करते हैं कि हमारा चयन हमारा भविष्य निर्धारित करता है। हम जो चुनाव या चयन करते हैं उसका हमारे भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम गलत चुनाव करते हैं तो हमें इस पर पछतावा होगा, लेकिन हम वापस पीछे लौटकर इसे बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए जीवन में चुनाव या चयन करते समय हमें समझदारी से कार्य करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यह कविता 4 स्टेंजा में है। इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए शुरू करेंगे इसको, फिर सेंटेंसों की मीनिंग बताएंगे और उसके बाद एक एक स्टेंजा की मीनिंग हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। येलो वुड्स एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and we one travelers long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। इसकी मीनिंग देखेंगे बच्चों। टू रोड्स, टू मीन्स दो, रोड्स मीन्स रास्ते, डाइवर्ज मीन्स बटे हुए थे, विभाजित थे या निकले हुए थे। इन मीन्स में, ये येलो वुड्स, येलो मीन्स होता है पीला, वुड्स मतलब होता है जंगल। अब यहाँ पीला का अर्थ बच्चों, जिस जंगल से वो गुजर रहे हैं कभी, उस जंगल में पतझड़ का मौसम है और आप जानते ही हैं पतझड़ के मौसम में पेड़ों की पत्तियाँ पीली हो जाती हैं और वो गिर रही होती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि टू रोड्स डाइवाइड इन ए येलो वुड्स। एक जंगल में एक स्थान से दो रास्ते निकले हुए थे। एंड सॉरी, सॉरी मीन्स खेद है, अफसोस है, दुख है, और मुझे दुख है। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, आई कुड नॉट ट्रेवल, मैं यात्रा नहीं कर सकता था, बोथ दोनों पे, बोथ मीन्स होता है दोनों, ट्रेवल मीन्स यात्रा करना। एक जंगल में एक जगह से दो रास्ते विभक्त थे और मुझे दुख है कि मैं दोनों पे यात्रा नहीं कर सकता था। एंड वी वन ट्रेवलर, क्यों नहीं यात्रा कर सकते थे? एंड और वी वन ट्रेवलर, ट्रेवलर मीन्स यात्री, क्योंकि मैं एक यात्री था, एक पथिक था, इसलिए मैं दोनों पे यात्रा नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चों, सभी के जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं, या कह सकते हैं हर कदम पर दो दो ऑप्शन आते रहते हैं और हमें समस्या होती है कि हम कौन से रास्ते पे चलें। एक पे जाएंगे तो एक रास्ता छूट जाएगा, एक रास्ते पे जाएंगे तो दूसरा रास्ता छूट जाएगा। ये समस्या होती है। उस समय हमें बड़े सूझबूझ के साथ उन दोनों में से किसी एक रास्ते को चुनना पड़ता है। जैसे मान लो आप अभी 9th में हो, ऐसे एक समय आएगा जब आप 10th पास करेंगे और वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप 11th में बायो से पढ़ेंगे या मैथ से पढ़ेंगे। वहाँ चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैथ से पढ़ें कि बायो से पढ़ें। या एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई सबसे बेस्ट फ्रेंड है,
चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है, और फ्यूचर में हो सकता है उससे मैरिज भी करने वाले हों, उसका बर्थडे पड़ जाता है, और जिस दिन बर्थडे रहता है उसी दिन आपकी रिश्तेदारी में, मान लीजिए आपके मौसी के लड़के का शादी का डेट पड़ जाता है। अब समस्या हो जाएगी, आप कहाँ जाएंगे? अगर शादी में नहीं जाते तो वो लोग नाराज़ हो जाएंगे, और इधर तो बर्थडे है तो जाना ही है। ऐसी समस्याएं होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड लुक डाउन, एंड मिस और, लुक मिस देखना, डाउन का अर्थ होता है नीचे, अर्थात यहाँ दूर से मतलब है। वन एज फार एज आई कुड, वन एज फार एज, जितनी दूर तक, आई कुड मैं देख सकता हूँ, कहता है कि मैं उतनी दूर तक देखता हूँ खड़ा होकर उस जंगल में जितनी दूर तक मैं देख सकता था। टू वेयर, वहाँ तक, वेयर मीन्स जहाँ, जहाँ तक, इट बेंट यह मुड़ जाती है, मतलब रास्ता मुड़ जाता है, इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मतलब होता है झाड़ियाँ या झुरमुट। जैसे जंगल में कहीं ना कहीं रास्ते तो दूसरी दिशा में गए होंगे, तो जहाँ तक जंगल में रास्ते दिखाई दे रहे हैं, दोनों रास्ते जहाँ से निकले हैं वहाँ पर कभी खड़ा होकर दोनों रास्तों को देख रहा है, सोच रहा है कि फर्स्ट वाले रास्ते पे जाएं कि सेकेंड वाले रास्ते पे जाएं, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है बच्चों, तब दूसरा स्टेंजा शुरू करते हैं। Then took the other, just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted bears, though as for that the passing there had warmed them really about the same. Then means तब, took मतलब लिया या चुन लिया, द अदर दूसरे को, तब मैंने दूसरे रास्ते को चुन लिया। जस्ट एज फेयर, जस्ट मीन्स ठीक, फेयर मतलब उचित समझकर या सुंदर समझकर, मैंने अच्छा जानकर दूसरे रास्ते को चुन लिया। एंड हैविंग परहैप्स, और परहैप्स मीन्स शायद, और जो शायद, द बेटर क्लेम उचित हो, क्लेम्स मीन्स अधिकार से मतलब होता है जिसका दावा हो कि वह अधिक बढ़िया हो, मतलब उस रोड को या रास्ते को देखने पे ऐसा लग रहा है कि वो रास्ता कह रहा है कि मैं ही अच्छा हूँ, उस रास्ते का दावा था कि मैं अच्छा हूँ। फिर से सुन लेते हैं इस लाइन को। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वह रास्ता ऐसे मानो जैसे दावा कर रहा हो कि वह बढ़िया रास्ता है। बिकॉज क्योंकि, इट वाज ग्रासी, इट वाज यह था, ग्रासी घासों से युक्त, उस पर घासें थी, एंड वांटेड बियर, और प्रयोग नहीं किया गया था, ऐसा लगता था उस पर ज़्यादा लोग चले नहीं थे। दो यद्यपि, एज फार डैट द पासिंग देयर, एज फार डैट जहाँ तक बात है, द पासिंग देयर उस पर लोगों के गुजरने की या लोगों के जाने की, हैड वार्म देम रियली अबाउट द सेम, रियली में होता है वास्तव में, देम मतलब तब, अबाउट द सेम, सेम में बराबर, दोनों पे बराबर लोग चले हुए थे। पूरे इस स्टेंजा को एक बार सुनते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज ए फेयर, तब मैंने उचित समझकर दूसरे रास्ते को चुन लिया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद वह रास्ता ऐसा दावा कर रहा था कि वह अच्छा है। बिकॉज इट वाज ग्रेसी एंड वांटेड बियर, क्योंकि इस पे घासें थी और यह प्रयोग में नहीं किया गया था। दो एज फार डैट द पासिंग देयर, यद्यपि उस पर लोगों की चलने की बात हो, हैड वार्म देम रियली अबाउट द सेम, तो दोनों रास्तों पर समान यात्री गए थे, ये दोनों रास्तों पर वास्तव में समान यात्री चले हुए थे। अब शुरू करते हैं प्यारे बच्चों तीसरा स्टेंजा। एंड बोथ डेट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रूडेंस ब्लैक, oh, I keep the first for another day, it knowing how way leads on to way. I doubted if I should ever come back. मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। एंड और,
बोथ डैट मॉर्निंग, बोथ मीन्स दोनों, डैट मॉर्निंग उस दिन सुबह, इक्वली ले बराबर दिख रहे थे, या दोनों रास्तों पर जो पत्तियां थी वो समान रूप से बिछी हुई थी या गिरी हुई थी। पतझड़ का मौसम था ना, तो समान रूप से पत्तियां गिरी हुई थी। इन लिप्स पत्तियां होता है। नो स्टेप कोई भी कदम नहीं है। ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन ब्लैक मीन्स होता है पैरों से कुचला जाना। किसी के पैरों से पत्तियों को कुचले जाने का कोई चिन्ह या निशान नहीं था उस पर। फिर से दोनों को देख लेते हैं। एंड बोथ डैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स, और दोनों पर अगर पत्तियों की बात करें तो समान रूप से बिछी हुई थी या गिरी हुई थी। नो स्टेप है ट्रोडेंस ब्लैक, किसी के पैरों के निशान से पत्तियां काले हुई नहीं थी। ओह अरे, आई कीप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, आई कीप द फर्स्ट मैं पहले रास्ते पे चलूँगा, फॉर अनदर डे दूसरे दिन। प्यारे बच्चों, जैसे मान लो शुरू में बताए थे कि मौसी के घर शादी पड़ जाए और अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पड़ जाए एक ही दिन, तो क्या करोगे? उस दिन यही सोचेगा आदमी ने कि चलो बर्थडे तो फिर नेक्स्ट बार आएगा ही, इस बार चलते हैं मौसी के घर शादी में, क्योंकि शादी बार बार होने वाली नहीं है। ऐसा कोई डिसीजन कर सकता है, अलग अलग सोच है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मौसी मामा किसी के घर शादी पड़ी हो छोड़ के और वो बर्थडे में ही जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बर्थडे को छोड़ के और मौसी के यहाँ चले जाएंगे कि छोड़ो गर्लफ्रेंड की शादी में, के गर्लफ्रेंड के बर्थडे में क्या जाए, शादी में चलते हैं, बर्थडे तो हर साल आता है। ईट नोइंग, यह जानते हुए कि हाउ वे किस तरीके से, कैसे, लेट्स ऑन टू वे एक रास्ते दूसरे रास्ते से जाकर मिल जाते हैं। यह जानते हुए कि एक रास्ते कैसे दूसरे रास्ते से जाकर मिलते हैं। आप अपने अगल बगल के रास्तों को देख सकते हैं, कहीं ना कहीं हर एक रास्ता दूसरे रास्ते से जाकर जुड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आई डाउटेड, मुझे संदेह है या मुझे डर है। डाउटेड मतलब शाब्दिक अर्थ अनिश्चितता होता है। ठीक, इफ आई शुड इवर कम बैक, इफ यदि, आई शुड इवर कम बैक, और मुझे इस बात का डर है कि मैं कभी ऐसा न हो कि उस रास्ते पे न आ पाऊँ, फिर दोबारा न आ पाऊँ, तब क्या होगा। ठीक है, चलते हैं चौथे पैराग्राफ की तरफ। स्टेंजा 4, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ साई, समवेयर एज एंड एज हेंस, टू रोड्स डिवाइड इन ए वुड, एंड I took the one less traveled by, and that has made all the difference। मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं इसका अर्थ। I shall be telling, I मीन्स मैं, shall be बता रहा हूँगा, टेलिंग का मतलब होता है बताना, कहना। I shall be telling, मैं बता रहा हूँगा, दिस इस घटना को या इस चीज़ के बारे में, विथ ए साइन आह के साथ। अब आह दो तरह की होती है। अब मान लो सब चीज़ ठीक रहा, जैसे बताया था ना, रिश्तेदार की शादी में चले जाएं अपने बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे को छोड़ के, हो सकता है समझदार हो तो कुछ नहीं बोले, ठीक है मजबूरी थी, तो सब चीज़ बढ़िया रहा, आप सफल रहे। तो कभी इसकी चर्चा होगी तो आप अच्छे से बताएंगे कि मैंने तो अपने बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे में शादी में न जाकर रिश्तेदारी में गया था, उनको अहमियत दिया। लेकिन अगर इसी के जगह पे कुछ उल्टा हो जाए, जैसे आप गए और वहाँ से बर्थडे के दिन से ही आपका रिश्ता बिगड़ जाए, आपके बेस्ट फ्रेंड से आपको इग्नोर करने लगे, जैसे सोचिए आपको छोड़ दे, तब क्या होगा। दूसरी लाइन देखते हैं। समवेयर्स एज एंड एज हेंस, समवेयर कहीं पे, एज इज एंड एजेज, युगो युगो, एज मीन्स युग, युग बोलेंगे यहाँ पे, युग या काल होता है, तो एज मैंने युगो युगो तक, हेंस मिस होता है भविष्य में, तब कहीं पर भविष्य में मैं युगो युगो तक। पहली लाइन को फिर बोल देंगे। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साइन, मैं इस आह के साथ इस बात को बताता रहूँगा। क्या बताएगा। टू रोड्स डाइवर्स, दो रास्ते बटे हुए थे, इन ए वुड एक जंगल में,
एंड आई और मैं, आई टुक द वन मैंने एक रास्ते को चुना, लेस ट्रेवल बाई जो कम यात्रा की गई थी, एंड डैट हैज मेड एंड और डैट जो हैज मेड बना दिया कर दिया, ऑल द डिफरेंट सभी चीज़ों को अलग। इस स्टेंजा को फिर देखते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साइन समवेयर एज एंड एज हेंस और कहीं भविष्य में मैं युगों युगों तक यह बताता रहूँगा बड़े आह के साथ कि टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड कि एक जंगल में एक स्थान से दो रास्ते बटे हुए थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल और मैंने एक रास्ते को चुना, एंड डैट हैज मेड ऑल डिफरेंस और सब चीज़ें भिन्न हो गई, पूरे मेरे जीवन में अलग हो गए हर चीज़ें। मेरे प्यारे बच्चों, पोयम समझ में आ रही है? एक बार फिर से रिविजन करते हैं फर्स्ट स्टेंजा से, ठीक है? चलो देखते हैं स्टेंजा फर्स्ट। टू रोड्स डाइवाइड इन ए येलो वुड्स एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड वी वन ट्रेवलर्स लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ। एक जंगल में एक जगह से दो रास्ते विभाजित हुए थे और मुझे अफसोस है कि मैं दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता था क्योंकि मैं एक यात्री था। लंबे समय तक मैं वहीं खड़ा होकर सोचता रहा और मैं उस रास्ते को देखता रहा जहाँ तक वो रास्ता मुझे दिख रहे थे। मैं उस रास्ते को वहाँ तक देखता रहा जहाँ पर वो झुरमुट के पीछे जाकर छिप गए थे। दूसरा स्टेंजा है। Then took the other just as a fair and having perhaps the better claims because it was grassy and wanted wears, though as far that the passing there had warmed them really about the same। तब मैंने उचित समझकर दूसरे रास्ते को चुना और जो शायद यह दावा कर रहा था कि वह अच्छा है क्योंकि उस पर घासें थी और उस पर कम लोग चले हुए थे। यद्यपि उस पर चलने की बात की जाए तो दोनों रास्तों पर वास्तव में बराबर ही लोग चले हुए थे। तीसरा स्टेंजा। एंड बोथ डेट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रोडेंस ब्लैक ओह आई कीप द फर्स्ट फॉर अनदर डे इट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। और जो दोनों रास्ते थे उन दोनों रास्तों पर सुबह में समान रूप से पत्तियां बिखरी हुई थी और किसी के पैरों के चिन्ह पत्तियों पे नहीं दिखाई दे रहे थे और मैं सोचा कि दूसरे रास्ते पर मैं किसी दिन दूसरे दिन चलूँगा और यह जानते हुए कि कैसे एक रास्ते दूसरे रास्ते से मिले हुए होते हैं मुझे संदेह था कहीं ऐसा न हो कि मैं फिर वापस न आ पाऊँ। ठीक है, चौथा स्टेंजा देखते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साइन समवेयर एज एंड एज हेंस टू रोड्स डाइवाइड इन ए वुड्स and I took the ones less travels by and that has made all the difference। और कहीं पर भविष्य में युगों युगों तक मैं ये बात बताता रहूँगा बड़े आह के साथ कि एक जंगल में एक जगह से दो रास्ते निकले हुए थे और मैंने उसमें कम चले हुए रास्ते को चुन लिया जिससे मेरा पूरा जीवन बिल्कुल अलग हो गया, बर्बाद हो गया या मेरे जीवन में असफलता मिली। बच्चों, अगर इसे हम अपने जीवन से सोचते हैं तो हमारे जीवन के हर मोड़ पे, हर कदम पे, सुने हो ना, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो वैसे ही जीवन के हर मोड़ पे हमारे दो रास्ते मिलते हैं। कहीं भी हम रहें दो ऑप्शन आते हैं, हमें उसमें से चुनना होता है कौन हमारे लिए सही है। वो हमारे विवेक पे, हमारे अनुभव पर निर्धारित होता है कि कौन सा रास्ता हम चुने जो हमारे भविष्य के लिए अच्छा हो और जिसके लिए हमें कभी पछताना न पड़े। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर इसके बाद भी कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अगर चैनल से अस्थायी रूप से जुड़ना चाहते हैं या शौर्य एकेडमी परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल का जो ऊपर ऑल नोटिफिकेशन लिखा होता है उसको क्लिक कर लीजिए क्योंकि जैसे ही हम अगली वीडियो लाएंगे उसकी सूचना आप तक पहुंच जाएगी।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।